कोई भी ये नहीं कहेगा कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों, क्योंकि संडे बहुत बुरा रहा है पड़ोसियों। मैच के दौरान भी देखे, खासकर जब पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन जब ओपन करने गए हमजा, उनको जब पटेल ने आउट किया तो आपने सेंड ऑफ देखा होगा किस अंदाज से दिया, यूं किया था। मगर आप ये नहीं जानते कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जब सुमैर मिन्हास और हमजा ओपनिंग कर रहे थे तो भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत गालम गलोच की थी। ठीक ठाक पता चल गया होगा कि पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने इंडियन अंडर 19 टीम को एशिया कप हरा के जो है वो फाइनल जीत लिया। और ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है। तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता। और आई थिंक दुबई में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से जेर करके एशियन क्रिकेट सल्तनत के शहजादे बन गए। दूसरी तरफ अपने बड़ों की तरह खेल को सियासत की नजर करने वाले भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने न मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए। खेल की स्पिरिट कायम रखने वाले हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने न सिर्फ परफॉर्मेंस से फाइनल मैच जीता बल्कि भारतीय बदतहजीबी और बदअखलाकी को भी रौंद डाला है। पाकिस्तानी इनिंग्स में आज का जो सबसे चमकता दमकता सितारा था वो था सुमैर मिन्हास, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को एशिया कप अंडर 19 का फाइनल हरा दिया। समीर, अली रजा, सुबहान, जितने भी लड़के हैं हमारे, आप सब पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा पुराना बदला हमारा रहता है। पाकिस्तान का झंडा इस स्टूडियो में आज हम ऊंचा करके लगाएंगे, फिर मैच पे बात करते हैं। आज मजा आएगा, ठीक है जी। बड़ा इंतजार था मुझे कि हमें मौका मिले कि हम पाकिस्तान का झंडा हमारे स्टूडियो में बुलंद करें। एक तरफा मैच 348। मैं मैच पे तो अभी आता हूं। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। यार एक चीज बड़ी गंदी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। लिटरली मुझे शर्म आ रही है इन लोगों के ऊपर जो जीत के बाद पाकिस्तान की जीत को इतना गंदा स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब यहां पर हमारा सेलिब्रेशन बनता है, यहां पर हमारी एंजॉयमेंट बनती है, लेकिन कुछ मीडिया वाले अपना चैनल चलाने के लिए इस किस्म की बकवासात और गंदे टाइटल के साथ अपनी वीडियो चला रहे हैं कि इंडिया अब्यूज पाकिस्तान, या इंडियन क्रिकेटर्स बदतमीज हैं, या जो इंडिया के यंगस्टर्स उनको तमीज नहीं है, उनका हमने बड़ी सारी बातें सुनी ऐसी, और मैं उन्हीं के बारे में बात करने लगा हूं। पहली बात, इट्स अ क्रिकेट। दूसरी बात, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान मैच। तीसरी बात, इट्स अ फाइनल। हीट ऑफ द मोमेंट बहुत जरूरी है, और ये मैचेस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, कभी भी हिस्ट्री में नहीं करिए। तो अभी बीच में कुछ चोमो आ गए थे, वरना हिस्ट्री में जो है आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसके बीच में तुलखलामी और अल्फाज का जो है मुकालमा ना हो। भाई रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो आपके इमोशंस निकलते हैं, आपके मुंह से गालियां भी निकल सकती हैं, आपके मुंह से उल्टी सीधे बातें भी निकल सकती हैं, और यही चीज इस मैच के अंदर हुई है। मोहसिन नकवी कहां से ये क्यों बीच में आ जाता है यार? यही चिचोरापन है भाई। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्या जयशाह बीच में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा था? जयशाह साहब थे ना, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। इतना घटिया आदमी है कि अंडर 19 एशिया कप बच्चों ने जीता, बीच में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। बताओ यार, मतलब यही चीजें हैं पाकिस्तानियों, यही चीजें हैं जो तुम्हें बर्बादी हैं। सरफराज अहमद को होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। मोहसिन नकवी कहां से घुस गया भाई? कितना घटिया आदमी है, कितना जलील आदमी है। हमारे इतने बड़े बड़े बोर्ड के प्रेसिडेंट आए हैं, जयशाह साहब हुए हैं, सौरभ गांगुली हुए हैं, ग्रेट लोग हुए हैं। अभी हम वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, विमेंस वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने देखा है कि कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट बीसीसीआई का, वो आकर जो है टीम के बीच में खड़ा हो जाए और फोटो खिंचवाए? टीम ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं। अबे 2 मिनट के बाद ले लेता भाई, क्या वो तुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते क्या? इतनी अच्छोताई क्या मची हुई थी? कितना, मतलब आप ये देखें, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट कभी आगे बढ़, टेंशन बस ले लो जाकर, नहीं बढ़ सकती अपनी वहां पर बढ़ाइयां करवा। ऐसे ही लोग जब तक बैठे होंगे कभी पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ही बीच में खड़े हो, बीच में प्लेयर्स का मोमेंट है। दे हैव वन द एशिया कप, दे डिजर्व ऑल द लाइमलाइट। तू लाइमलाइट लेने पहुंच गया भाई, तू है कौन यार? किस्म की बदतमीजी जिसे आप कह सकते हैं वो की थी। अंडर 19 सतह पर इस तरह का मामला बहुत कम होता है, बल्कि इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था अंडर 19 का भी, जो भारत जीता था, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी एक खिलाड़ी के, शायद सुबहान थे, उनके जूते के लेसिस टाई किए थे चौहान ने, जो कि इंडियन खिलाड़ी है। बहुत लोगों ने तारीफ की थी कि यार एक अच्छी चीज़ है। मगर इस मैच में गालम गलोच हुई और एक आगाज़ किया भारत ने, और उसको जिसे बोलते हैं ना अंजाम तक पहुँचाया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। जब हमजा आउट हुए तो पटेल ने आउट किया और बड़ा बुरा सेंड ऑफ भी दिया, फिर ठीक ठाक किस्म की गालम गलोच की उन्होंने। पाकिस्तानी खिलाड़ी जाहिर आउट हो गए, चल दिए थे। उसके बाद जब भारतीय खिलाड़ी बैटिंग करने पे आए और जब आयुष मात्रे को आउट किया
तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, आपने शायद विजुअल्स में थोड़ा ही देखा होगा कि एक मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भी ठीक ठाक किस्म की आंखें दिखाई हैं, मगर आप शायद ये नहीं जानते कि उसको घर तक भी छोड़ के आए थे। यानी ड्रेसिंग रूम जो भारत का है वहां तक उसको छोड़ के आए हैं और टका के जिसे बोलते हैं ना सूद समेत वापस करना, वो काम किया। अगरचे मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं, मैं इस चीज़ को लेकर कहूँगा ठीक है बराबर हिसाब किया, मगर मैं बीइंग जर्नलिस्ट अंडर 19 सतह पर ऐसी चीज़ उम्मीद नहीं रखता। अगेन उसका आगाज़ भारत ने किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फिर जिसे कहते हैं ना कि अच्छी खासी बीच में इंटरेस्ट के साथ उसको वापस किया। उसके बाद सूर्यवंशी और अली रजा का भी हुआ, बल्कि जब मात्रे को सेंड ऑफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया जो उसका स्वागत किया, उसके बाद जो थे सूर्यवंशी उसने एम्पायर से कंप्लेन भी की, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सूर्यवंशी का भी जरा तबीयत दुरुस्त की। तो ये हुआ, देखने वाले को शायद बड़ा महसूस भी हुआ, लेकिन आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर जब वो मैच दिखाया जा रहा था ये चीज़ें छुपाई गई थी। अमूमन होता है ताकि इसको ज़्यादा वो मामला ना बन पाए, तो ब्रॉडकास्ट में चीज़ें छुप जाती हैं, मगर जो ऑन ग्राउंड होता है वो और देखने को मिलती हैं। सो ये मामला हुआ, जो कि मैं किसी तरह से भी इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, चाहे वो इंडियन खिलाड़ी ने किया या पाकिस्तान ने किया। हल्की भल्की मिर्च मसाला होना चाहिए। चलो मैच में थोड़ी सी हीट रहता है और खिलाड़ी जरा जोर भी ज़्यादा लगाते हैं, जो लगाया भी। अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और तनवीर अहमद ये खुशी से पागल हो जा रहे हैं। मतलब इनकी हरकतें देखो, ये कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं एक छोटी ट्रॉफी जीतकर, और ऊपर से इनके खिलाड़ी अंडर 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को ये गालियां तक दे रहे थे। मतलब टीवी पर ये चीज़ नहीं दिखाई गई, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जो ग्राउंड पर दर्शक थे उन्होंने वीडियो बनाई कि मैच जीतने के बाद इन पाकिस्तानियों ने मतलब गंदी गंदी गालियां भारतीय खिलाड़ियों को दी, जिसमें सूर्यवंशी थे और कई खिलाड़ी थे, इनसे भिड़ गए आपस से। मतलब पाकिस्तानी से भिड़ गए थे, इनको मारने को तैयार हो गए थे पूरी तरीके से। मतलब यार ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मतलब इनके सीनियर भी ऐसे ही हैं और ये जूनियर भी ऐसे ही हैं। मतलब ये सारे ही एक थाली के हैं। मतलब देखिए, सीनियर को तो भारत की टीम जमकर कूटती थी इनको। अभी एशिया कप में आपने देखा होगा 3 मैच बैक टू बैक ठोके थे, और ये जूनियर टीम बच्चे हमारे भले ही हार गए हो इनसे, लेकिन ये जीतने के बाद इतना ज़्यादा खुशी मना रहे हैं उसको। मतलब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी वहाँ पहुँच गया और पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अबे प्लास्टिक के कप तुम आज तक जीते हो, एक ये जीत गए, उससे पहले एक दोहा लीग कोई सी जीत गए हो जिसका कोई नाम भी नहीं जानता। छोटे मोटे ये टूर्नामेंट जीतकर इतना ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं ये लोग। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, ये क्या बोल रहे हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है। इन्होंने आज दोबारा वही तंग दिमाग जो होता है ना, छोटा दिमाग जिसके अंदर गूं भरा होता है, वैसे भी इनके दिमागों में गाय का गूं है। हमारे कप्तान को क्रॉप किया हुआ था और अपने कप्तान की फोटो लगा दी इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। ये ऑफिशियल फोटो है। फिर उसके बाद इनका ये बॉलर है, इसको बेचारे को 83 रन पड़े हैं और इसके नाम के आगे थम्स अप लगाया हुआ है। ओ भाई, इतने ज्यादा रन किसी को पड़ जाए ना, उसको दूसरी दफा ग्राउंड में आने नहीं दिया जाता। आप लोग हमारे बैटर को अप्रिशिएट करने की बजाय, हमारे शेर के बच्चे समीर को अप्रिशिएट करने की बजाय, आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप एक दफा लिख देते यार वेल बैक। उस बंदे ने आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दी है। क्या शानदार 150 लगाया है, 172 रन की इनिंग्स। मतलब मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते। आपके बच्चों के पास एक्सपोजर है, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। वो हमारी चाहे सीनियर टीम ने हमें थोड़ा सा निराश किया है, उदास किया है, लेकिन इन बच्चों को देख के, चाहे वो हमारी इमर्जिंग टीम है, चाहे वो हमारी ये अंडर 19 टीम है, हमें एक उम्मीद मिलती है। आप देखो, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट का रोना रोते हैं कि यार हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी है, मां सदाकत को देख लो। ये समीर लड़का इस टूर्नामेंट में किस तरह शाइन करके ऊपर आया। इससे पहले आप ख्वाजा नाफे को देख लो। आपकी पाकिस्तान टीम में हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, फिर इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, यानी जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं वो लड़के कहीं ना कहीं नीचे मौजूद हैं। हाँ, उनमें से कुछ पाकिस्तान टीम में आए, कुछ लड़कों को थोड़ा बहुत फेलियर देखना पड़ा, इट्स ओके। लेकिन हमारे पास खुदा की कसम ऐसा टैलेंट मौजूद है जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कह सके कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाय द वे, आज 21 तारीख थी, तो 21 वाला मैच आज हमें मिल गया। तो आप सबको जफी डाल के बहुत मुबारक हो। ये तो मुझे आज खुद सुबह रियलाइज हुआ कि यार आज तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है 21 तारीख को, और 21 वाला मैच हमें फाइनली मिल गया है। तो पाकिस्तान में सब लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई साहब। डिटेल में पहले बात करेंगे समीर मिन्हास के ऊपर। अल्लाह ताला इस बच्चे के टैलेंट की हिफाजत करे। ये बच्चा अगले कुछ साल, जो कि इसकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट साल है, अगले 2-3 साल, ये अपने ट्रैक पे कायम रहे। के लिए कभी कभार संडे हमारे लिए बुरा होता है, कभी कभार उनके लिए होता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इंडिया को पाकिस्तान ने आज खाली फाइनल नहीं हराया, इंडिया को बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान ने फाइनल हराया। और तीसरी ट्रॉफी हांगकांग सुपर 6-6 इमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान ने तीसरी ट्रॉफी जीती है। मुबारकबाद हो पूरे पाकिस्तान को फाइनली। और मजे की चीज बताऊं क्या है,
इंडिया पाकिस्तान के इतने फाइनल्स होने लग गए, अब तो मजाक ही बन के रह गया। सही बात है, एशिया कप जो मेंस का था उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, पाकिस्तान वो मैच हार गया, हालांकि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। 3-0 एशिया कप के अंदर हमारे साथ हुआ, लेकिन हमारे यंग लड़कों ने परफॉर्म करके दिखाया। जो ग्रुप स्टेज के अंदर हम इनसे हारे थे, 245 चेज नहीं हुआ था, आज पहले बैटिंग करते हुए 348 पाकिस्तान ने स्कोर किया। और 348 करने के बाद जिस तरीके से इंडिया ने गलत अप्रोच यूज की, कोई कोच समझाने वाला नहीं था कि ये T10 नहीं है, T20 नहीं है। नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल एंजॉयमेंट कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी पाकिस्तान प्लेयर को आउट करना। इट्स नॉट अ बिग मैटर फॉर देम। बट वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अली रजा पहली विकेट लेते हैं आयुष महात्रे की, तो उन्होंने शायद कोई सेलिब्रेशन करने में कोई ऐसा उल्टा अल्फाज बोल दिया, निकल गया मुंह से, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। एंड देन जो आयुष महात्रे हैं वो पकड़ के इधर आते बोलते हैं क्या बोला, इधर आ। फिर उसके बाद जो है वो MKC करके उन्होंने एक गाली भी दी। ठीक है, ये गाली दी और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें हो रही है। तब से हो कि जी इंडियन प्लेयर ने अब्यूज कर दिया कैमरे। यार कैमरा उसके ऊपर था, आयुष महात्रे के ऊपर, उसकी वो चीज रिकॉर्ड हो गई कि भाई ठीक है उसने गाली दी, MKC उसने बोला, ठीक है। लेकिन वहीं पर कैमरा आप अली रजा के ऊपर ले जाते, क्या उसने कुछ नहीं बोला होगा? ये मेरा हाथ है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए दूसरे हाथ की जरूरत होती है। वो आयुष महात्रे बहुत मैच्योर क्रिकेटर है, वो पागल नहीं है, वो मैच्योर क्रिकेटर है। वो CSK की तरफ से खेलता है, उसको पता है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और अगर यहां से रिएक्शन आया तो अली रजा को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि उसने गलत बोला, ये बोला वो बोला। भाई हीट ऑफ द मोमेंट में इतनी बड़ी विकेट, मतलब जब हमें हमारी औकात से बढ़ की चीज मिल गई तो हम तो पागल हो गए। और वैसे ही ऐसे ही हुआ है, इंडिया की हमें विकेट मिली, हम पागल हो गए। हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है ये मामला बड़ा गलत चल रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, खासकर समेर मिन्हास की बल्लेबाजी खास रही थी। ये वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा, एक दो चीजें खास। एक ये कि पाकिस्तान के अंडर 19 के कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ग्रूम किया जा सकता है। ऐसी ही वीडियो मैंने राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के वक्त भी बनाई थी। ऐसी ही वीडियो मैंने जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने एशिया कप में भारत को शिकस्त दी थी, शाहजेब खान ने, लड़के ने 150 रन किया था, मैंने उस तक भी बनाई थी। वो अलग बात है कि जब यूं होता है ना कि हम जीत गए हैं तो बड़ा रहता है, ओवरनाइट सेलिब्रेशन जुबिलेशन रहती है। आज एक चीज अच्छी हुई कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB वो सुमैर मिन्हास को मिले। वहां पर सरफराज अहमद ने कहा कि सर ये इरफात मिन्हास का भाई है, इरफात मिन्हास भी पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ, ये सुमैर मिन्हास भी खेला हुआ है। तो चेयरमैन साहब ने उसकी बड़ी तारीफ की। एक अच्छी बात है कि क्रिकेट बोर्ड का एक हेड एक बच्चे को, एक जिसे बोलते हैं अंडर 19 का बच्चा ही होता है, उसको थपकी भी दी और उसको बोला कि नहीं अब हम आपको डेवलप करेंगे। ये चेयरमैन साहब ने उनको कहा, जो कि अच्छी चीज है कि एक खिलाड़ी का कितना कद बड़ा होगा कि उसने 170 प्लस की इनिंग खेली है, वो भी राइवल भारत के खिलाफ, और मैच जितवाया और इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर हैं। उसका इंडिविजुअल जो बाकी चीजें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उसमें चेयरमैन PCB आके जो किया वो बड़ी जबरदस्त चीज है कि मोरल बूस्टिंग होता है। खैर ये, मगर कुछ ऐसा होता है कि हम ओवरनाइट होता है फिर भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि माजी में ऐसे कई क्रिकेटर्स आए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने उन्हें किस्से पारीना बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि समीर मिन्हास ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप भारतीय मीडिया को देखें, और फिर आज के मैच में जिस तरीके से बदतमीजी की, पिछले मैच के तो आपने जिक्र किया, लेकिन आज के मैच में जो सूर्यवंशी है 14 साल का, उसने जो बदतमीजी की, और अली रजा सियालकोट का 17 साल बॉलर, उसने जो तबाहकुन बॉलिंग की, सूर्यवंशी को भी आउट किया। पाकिस्तान को यकीनन फतह दिलवाने में नौजवानों को, कि हमारे बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया या बैटर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पूरी टीम को जकड़ कर रखा, ये हीरे थे ना उस मैदान के अंदर। लेकिन हीरे की तलाश खराश जिसने की है, जैसे मैंने खामोश सिपाही का नाम दिया, उनकी मेंटोरशिप में हम देख रहे हैं टीम आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर उनका तस्करा ना करें तो मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल किरण, जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह कप्तानी से हटाकर टीम से ही बाहर करने की कोशिश की गई, आज उसने साबित किया। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को तो जाता ही है, लेकिन अजहर अली को भी देना चाहिए, जिसने 3 महीने तक मुल्तान में कैंप लगाया पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली, और फिर सरफराज, उन्हीं की कप्तानी में आपको याद होगा 2006 में एशिया कप के फाइनल में हमने कोलंबो में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था, और भारत की उस टीम में रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और फिर 2017 में तो मैं खुद मौजूद था, 18 जून 2017 को ओवर लंदन के मैदान पर, जिस तरह भारतीय सपोर्टर भारत का परचम बगल में दबाए खामोशी से मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उस पर क्या समा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो मैं समझता हूँ सरफराज अहमद वाकई में खामोश सिपाही है, उसकी सर्विसेज से हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तानी यार ठुकने के बाद भी इनको शर्म नहीं आती। सीनियर टीम ने इनको इतना मारा है, T20 वर्ल्ड कप हो चाहे वो एशिया कप हो, लगातार इनको मारते मारते लाल कर दिया है। लेकिन अब ये अंडर 19 एशिया कप बच्चों के साथ जीत करना, इनकी छोटी टीम इतने ज्यादा ये खुश नजर आ रहे हैं और इतनी ज्यादा गालियां दे रहे थे यार ये जीतने के बाद, मतलब हद है यार। अब टूर्नामेंट तुम जीत गए, तुम्हारे बड़े चलो वो तो है ही बदतमीज, कम से कम तुम तो थोड़ी बहुत शर्म करो, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो। मतलब ये भी उनसे अगले निकले। देखिए टीवी पर नहीं दिखाया गया था, लेकिन कई सारी वीडियो जो दर्शकों ने बनाई थी ना, उसमें ये भिड़ते नजर आए थे भारतीय खिलाड़ियों से। मतलब सूर्यवंशी था, उसमें 1-2 खिलाड़ी और थे, उनसे भिड़ गए थे जीतने के बाद। वो गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, उल्टे सीधे इशारे कर रहे थे। जब भारतीय खिलाड़ी जब आउट हो रहे थे ना, तो इनकी हरकतें आप देखते। मतलब यार ये अब तक तो लगातार हारते आ रहे हैं इतने जमाने से भारत से, और एक अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद इनकी हरकतें देखो। ऊपर से PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी के साथ लेट के फोटो खिंचवा रहा है,
मतलब यार क्या ही इनका, अब तूने वर्ल्ड कप जीत लिया, क्या जीत लिया, एक छोटी ट्रॉफी जीतकर तू इतनी ज्यादा खुश हो रहा है, ट्रॉफी को छोड़ नहीं रहा है, इतना ज्यादा खुश नजर आ रहा है। मतलब यार क्या ही इन पाकिस्तानियों को कहा जाए यार, जैसे इनके बड़े हैं ना ऐसे ही छोटे हैं, मतलब वही बदतमीज और ये भी ऐसे ही। खैर उनको तो अच्छी कुटाई टीम इंडिया ने कर दी थी एशिया कप में, सीनियर टीम, बच्चों से तुम भले ही जीत गए हो लेकिन सीनियर टीम के सामने बेटा जब भी आओगे ना तो ऐसी मार खाओगे जैसे एशिया कप और वर्ल्ड कप में लगातार खाते आते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।